हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो वंस अगेन फिर से हम मिल रहे हैं। तो अल्फ़ा 2022 बैच और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय विनायक सर में आप सभी का स्वागत है। तो अब देखो 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत इन्जॉय कर रहे होगे मुझे उम्मीद है। काफ़ी डिटेलिंग मैंने की है बोर्ड लेवल के लिए, क्लियर है। उसमें हमने उदाहरण और स्वाध्याय के प्रश्न और पूरी थियरी और जो भी डेरिवेशन वगैरह रहे हैं वो सारी चीज़ें हमने डिस्कशन कर ली। विद्युत क्षेत्र तक पूरा एंड कर दिया हमने फर्स्ट चैप्टर का। तो आज जो है नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके भी 2 डेरिवेशन हैं और इसके भी कुछ स्वाध्याय में प्रश्न दिए गए हैं। तो यार आप लोग शेयर करो, मुझे लग नहीं रहा है कि शेयर कर रहे हो। व्यूज़ थोड़ा बढ़ाओ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ और चैनल को सिर्फ शेयर कर दो यार। व्हाट्सअप स्टेटस लगा दो यार, पता चलना चाहिए कि कुछ मिल रहा है आप लोगों को। और इंस्टा एफबी में जहाँ भी आप लोगों का जो भी सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हो उसमें शेयर कर दो। एटलीस्ट आपका एक छोटा सा काम रहेगा। जैसे ही वीडियो देखे कुछ अच्छा लगा, आपको लगा कि यूज़फुल है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इस वीडियो लिंक को जाके व्हाट्सअप के स्टेटस पे लगा दिया करो। तो सामने वाले जिसको देखना होगा वो क्लिक करके देख लेगा। तो आपको ऐसा तो नहीं बोला जा रहा है जाइए हम विनायक सर का एडवर्टाइजमेंट करके आइए, क्लियर है। तो एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट और छोटी सी हेल्प आपको मेरे लिए करनी है। अगर आपको पसंद आए तो आपको लगे कि हाँ भाई ये मेरे लिए एक यूज़फुल वीडियो है, यहाँ से मुझे फ़ायदा मिल रहा है, मेरे फ्रेंड्स को भी कुछ फ़ायदा मिला, तभी व्हाट्सअप स्टेटस लगाइए। अब लगा आपको ही लग रहा है कि ये चीज़ें नहीं मेरे लायक नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है चीज़ें, तो मैं फ्रेंड को क्यों सजेस्ट करूँ। अपनी सबकी चॉइस होती। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। अल्फ़ा सीरीज़ में हमने 3 लेक्चर में देख चुके थे, क्लियर है। एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो क्लियरिटी कैसी है। मुझे इस चीज़ का टेंशन हमेशा होता है बिकॉज बीच में अगर कुछ हो जाए यार, वीडियो मान लो 10-15 मिनट या 20 मिनट का शूट कर दिया, 1-2 लेक्चर में ऐसा हुआ भी है, और फिर लग रहा है ब्लर हो रहा है या धुंधला दिखाई दे रहा है, तो उसकी वजह से दिक्कत आ जाती है। चलो बच्चों, तो बढ़िया सा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक विद्युत द्विध्रुव के बारे में बात करेंगे। इसके बच्चों 2 डेरिवेशन है वो भी देखेंगे आज, और उसके साथ जितने भी स्वाध्याय में प्रश्न हैं, और इसके साथ और एक टॉपिक वाला, और टोटल 3 टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर है। और आप लोग देख ही रहे होगे एक लेक्चर में मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस और जितने भी डेरिवेशन है उसको निपटाने की, ताकि देखो प्लानिंग है 5 मंथ्स की, पूरी प्लानिंग कितनी है बच्चों, 5 मंथ्स की। बिकॉज देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मेरा प्रयत्न रहेगा कि जनवरी तक आपको कंप्लीट सिलेबस में वीडियो अपलोड करके दूँ, ताकि फेब में हम एक रिवीजन कोर्स भी लाएंगे। बट फेब में आपका भी रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि फेब मंथ वो मंथ नहीं है जहाँ आप जाके नए चैप्टर 2-4 देखो। हाँ, कोई एक या आधा छूट गया हो तो वो आप देख सकते हो। और अब क्या है, टाइम ऐसा आ गया, इसलिए मैं एक ही लेक्चर में ट्राई कर रहा हूँ मैक्सिमम चीज़ों को कवर अप करने की, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्लियर है। चलो, जब विद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं, परिभाषा मैंने अपने शब्दों में लिखा हुआ है। कई लोग अपने तरीके से, आपको भी जो चीज़ समझ आए अपने तरीके से लिख सकते हो, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है बच्चों कि 2 बिंदु आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू। बच्चों 2 आवेश मैंने लिया, देखो कैसा है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। एक चीज़ याद रखना, दोनों का मान क्या है, क्यू एक क्यू है, मतलब दोनों का मान समान है, मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, सेम है, बट दोनों कैसे अपोजिट है, दिख रहा है। एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, को एक दूसरे से 2a जितने दूरी पर रखा जाए। तो बच्चों a क्या है, वहाँ दूरी है 2a। ये पारंपरिक तरीके से है, मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ कि 2a दूरी पर ही रखना है। ये पारंपरिक तरीके से हमारे फिजिक्सियंस ने, जिसने इसको दिया है, उन्होंने ही ऐसा बताया हुआ है, क्लियर है। तो इस पर किसी को डाउट आना नहीं चाहिए। अभी डायग्राम के साथ समझेंगे क्या है। दूरी पर रखा जाए तो बनने वाले निकाय को, मतलब इससे जो एक निकाय यानी सिस्टम बनेगा, उसी को द्विध्रुव कहते हैं। तो देखते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ एक्चुअली। बच्चों देखो कि अपने को 2 आवेश लेना है, क्लियर है। ये मैंने ले लिया 2 आवेश। बच्चों एक आवेश का मान है माइनस क्यू और एक आवेश का मान है प्लस क्यू, क्लियर हुआ बच्चों। और दोनों आवेश मान यानी मैग्नीट्यूड बाय सेम है, क्लियर है। अब इन दोनों का केंद्र मान लो यहाँ कहीं है, जिसका नाम मैंने दे दिया O। क्या नाम दे दिया, O। बच्चों सेंटर से हमेशा क्या बोला है, केंद्र से दूरी मापनी होती है। बच्चों आपको ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाई है आप लोगों को, तो ये गलती ना करिएगा। तो अरे क्या भाई, तो ये दूरी को मैंने बोला बच्चों 2a। पूरा फिगर बिगड़ गया है, कोई नहीं, आराम से। ओह ए भगवान, ये क्या कर रहा हूँ मैं।
जस्ट वेट। मुझे क्या है ड्राइंग बनाना काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं कि अव्यवस्थित तरीके से बना के चीज़ों को दे दो। मुझे ऐसा लगता है कि चित्र अच्छा बना हो, मतलब एक व्यवस्थित तरीके से, तो देखने वाले को भी मतलब एक इंटरेस्टिंग वे में अच्छा लगता है। चलो अब देखो, जो परिभाषा लिखा था, दो बिंदु आवेश है बच्चों, क्या है, ए लो प्लस क्यू, ए लो माइनस क्यू, ये सही आ गया। को एक दूसरे से 2a जितनी दूरी पर रखा गया, ये कोई नहीं पूछेगा कि कितने सर a दूरी पर क्यों नहीं रखे बच्चों। हमने माना कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है बच्चों, 2 है। तो इससे बनने वाले निकाय, निकाय मतलब क्या बच्चों, एक सिस्टम को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो आप ये परिभाषा का उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा मैंने जो बोला वो चीज़ अगर आपको समझ आए तो अपने शब्दों में भी इसको वर्णन कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। अगर ये टोटल दूरी अगर 2 है बच्चों, तो मैंने क्या बोला, इस आवेश माइनस क्यू से लेकर इस केंद्र तक, मतलब इनका ये सेंटर हो गया। क्लियर है, ये पूरा टोटल सिस्टम उसका सेंटर ही होगा। तो इतना दूरी बच्चों कितना होगा, ए होगा। ध्यान से समझना क्योंकि ये काम आने वाले हैं अभी, इसलिए सारी चीज़ें आपको यहाँ बता रहा हूँ। क्लियर है। और ये भी क्या है बच्चों, ए होगा। क्लियर हुआ बच्चों, एकदम सेंटर से जा रहा है। क्लियर है। तो ये दूरी a होगा और ये दूरी टोटल दूरी 2a होगी, इतना आधा a, इतना भी आधा क्या होगा बच्चों, a। तो ये मैंने आपका क्या बना दिया, चित्र बना दिया। क्लियर है। अब इसके साथ क्या आता है बच्चों, इसका सूत्र क्या आता है देख लेते हैं। तो जो विद्युत द्विध्रुव बना, विद्युत हिंदी बोलना थोड़ा बन नहीं रहा है। जो विद्युत द्विध्रुव बना, तो विद्युत द्विध्रुव जो बना है उसका मान कितना होगा, उसका दिशा किस दिशा में होगी, उसके लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं P को, जो कि क्या है बच्चों, एक सदिश राशि होती है। यहाँ लिख देता हूँ, क्या है, एक सदिश राशि होती है। इसी को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर है। अब ये विद्युत द्विध्रुव का सूत्र क्या होता है बच्चों, इसका आपके लिए कोई डेरिवेशन नहीं है। जो विद्युत द्विध्रुव होता है बच्चों, सदिश Q, क्योंकि लिखा बच्चों, दोनों आवेश का मान क्या है बच्चों, सेम है, प्लस क्यू माइनस क्यू, मैग्नीट्यूड वाइज सेम और साइन वाइज क्या है, अपोजिट। इनटू, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है बच्चों, इनटू मतलब मल्टीप्लाई है, इनटू 2a जो उन दोनों के बीच का दूरी है। तो ये हो गया बच्चों आपके लिए किसका सूत्र, विद्युत द्विध्रुव का। तो ये जो P वेक्टर यानी P सदिश मैंने आपको लिख के यहाँ दिया है, P सदिश को, ये P सदिश क्या बताएगा आपको पता है, P सदिश ये बताएगा कि इस पूरे निकाय के द्विध्रुव का मान कितना है और किस तरफ दिशा होती है। तो दिशा आपको बेसिकली मैं बता दूँ बच्चों, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है P का मान, P का दिशा। जो विद्युत द्विध्रुव होता है बच्चों, जो द्विध्रुव होता है ना, उसका ऋण आवेश से लेकर धन आवेश की ओर उसकी दिशा होती है। और उसका मान कैसे ज्ञात करोगे बच्चों, दोनों आवेश का मान सेम है Q और इनटू क्या कर दो 2a। 2a मतलब बच्चों टोटल डिस्टेंस। क्लियर हुआ, टोटल डिस्टेंस। एग्जाम्पल देखोगे सारी क्लियरिटी आ जाएगी, ये 2a एक्चुअली किसके बराबर है, तो टेंशन मत लो। क्लियर है। और आधा दूरी कितना होगा केंद्र के लिए a, और इतना भी कितना होगा a। अब बच्चों इसका मात्रक तो आप पता लगा ही सकते हो, क्या होगा बच्चों मात्रक, मात्रक क्या होगा बच्चों, सिंपल है, मात्रक तो आप भी बता सकते हो बच्चों। P का जो मात्रक होगा एक्चुअली, Q क्या है बच्चों, आवेश है, Q क्या है बच्चों, आवेश। तो आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों, कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों, कूलम। और 2a बच्चों दूरी है, दूरी को आप किससे मापोगे, मीटर से मापोगे। दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या है अपना, मीटर है। क्लियर है। तो आप यहाँ क्या ले लेंगे, कूलम इंटू मीटर। किसी को डाउट तो आ नहीं रहा है ना कि सर मीटर का स्क्वायर होगा, भाई मीटर का स्क्वायर नहीं होगा। दूरी जब दो दूरी का आप गुणा करोगे तो मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर होगा। यहाँ गुणा नहीं बच्चों, ये क्या है, टोटल डिस्टेंस है। तो टोटल एक डिस्टेंस को आप किससे मापोगे, मीटर से ही मापोगे ना। अगर किसका क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई को भी आप मीटर से मापोगे, चौड़ाई को भी। तो लंबाई का भी मीटर गुणा चौड़ाई, तो मीटर गुणा मीटर का स्क्वायर होगा, बट यहाँ मीटर का स्क्वायर आएगा नहीं। तो ये आ गया कूलम इंटू मीटर। क्लियर हो। और ये चीज़ तो बता ही दिया कि ये क्या है बच्चों, सदिश राशि है। ये क्या है अपना, सदिश राशि है। अब दूसरी चीज़, प्रैक्टिकली एग्जाम्पल क्या है बच्चों, तो NaCl, हाइड्रोक्लोराइक एसिड, ये सारी चीज़ें क्या है प्रैक्टिकली होती है। आप केमिस्ट्री वगैरह में भी द्विध्रुव वगैरह देखोगे। एक सेकेंड, चुप एकदम। तो आप प्रैक्टिकल वगैरह केमिस्ट्री वगैरह में भी द्विध्रुव के बारे में पढ़े होंगे। बेसिकली जो हम ये दूरी की बात कर रहे हैं ना बच्चों, वो प्रैक्टिकली कितने रेंज पे होता है पता है आपको, इस रेंज पे होता है, 10⁻−10 मीटर से 10⁻−15 मीटर के रेंज पे होता है। क्लियर हुआ। और ये जो डायरेक्शन में अपने फिजिक्स में ये कंसिडर करते हैं। अब इसका क्या निकालना है,
बीमीय सूत्र भी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं भाई? बीमीय, क्या निकाल लेते हैं? बीमीय सूत्र। तो इसका बीमीय सूत्र तो बहुत इजीली निकल जाएगा, कुछ है ही नहीं भाई बीमीय सूत्र। P बराबर क्या है बच्चों? P बराबर क्या है? Q मल्टीप्लाई 2A। बच्चों Q का क्या होगा? Q मतलब क्या है? फिर से अगेन मैं तो डेराइव करके ही आपको बताता हूँ हर चीज़। Q I बराबर Q बटे T। तो Q बराबर क्या होता है बच्चों? I गुणा T, हांगे ना। तो I क्या होगा? एम्पियर का A, टाइम का T। क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ आप लोगों को? तो बस उठा के रख दो, एम्पियर इंटू T, पावर कुछ नहीं है तो घात 1। और बच्चों दूरी का क्या होगा? L होगा, तो L के पावर 1। तो इसको बेसिकली आप ऐसे लिख सकते हो LTA। क्लियर हुआ? तो ये P का क्या आ गया बच्चों? बीमीय सूत्र भी आपको, डायमेंशन भी आपको बनाए बता दिया। तो ठीक है, ओवरऑल इसके बारे में हमने डिस्कशन कर दिया। बहुत इजी टॉपिक है, आएगा तो 2 मार्क्स में लिखित में आ सकता है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, उसका सूत्र और उसके चित्र के साथ समझाइए। क्लियर है? तो अब मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। अब इसके नेक्स्ट डेरिवेशन में जाते हैं, क्या है इसके वजह से विद्युत सूत्र कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकता है वो ज्ञात करेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो दोनों तरफ से। क्लियर है?